हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स। 3 चैप्टर्स हम आपके कर चुके थे। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमने लास्ट चैप्टर किया था। उसके बाद आपके मिड टर्म्स एग्जाम्स आ गए थे, मीन्स फर्स्ट टेस्ट हुए थे। उसके बाद में अब आपके 3 चैप्टर और बच रहे हैं, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स एंड ये AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो उसमें मैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 ले रही हूँ, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के साथ कॉन्टीन्यूस मतलब उसके नेक्स्ट चैप्टर है और उसी के कुछ बेसिक्स इसमें यूज़ आ रहे हैं ना, इसीलिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 5 वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस ना। कॉम्पोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा था। इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालना सीखे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालना सीखे, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन, इन सब के हमने डेरिवेटिव्स निकालना सीखे थे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, हम सीखेंगे ये जो हमने डेरिवेटिव्स निकालना सीखे हैं ये कहाँ यूज़ आते हैं ना। मैथ्स के ये जो पार्ट है ये किस फील्ड में, हमारी डे टू डे लाइफ में किस जगह ये काम आता है। So, application of derivative in various disciplines, for example in engineering, science, social science and many other fields. For instance, we will learn how the derivative can be used to determine the rate of change of quantities ना। quantities की rate of change हमें पता लगानी है, उसके लिए भी क्या यूज़ आते हैं, डेरिवेटिव काम आते हैं। To find the equation of टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व एट ए पॉइंट, किसी कर्व पे मेरे को टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो भी डेरिवेटिव काम आएगा। टू फाइंड टर्निंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, क्या है किसी फंक्शन का ग्राफ है वो कैसे टर्न हो रहा है ना, किन किन पॉइंट्स पे टर्न हो रहा है। विच इन टर्न विल हेल्प अस टू लोकेट पॉइंट्स एट विच लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब कोई कर्व है, कोई ग्राफ है तो कौन सा पॉइंट लार्जेस्ट है और कौन सा पॉइंट स्मॉलेस्ट है, ये सब पता लगाने के लिए क्या काम आते हैं, डेरिवेटिव्स काम आते हैं। वी विल ऑल्सो यूज़ डेरिवेटिव टू फाइंड इंटरवल्स ऑन विच ए फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी किस इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ये पता लगाने के लिए भी यूज़ आते हैं डेरिवेटिव्स। फाइनली वी यूज़ द डेरिवेटिव टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज़, कुछ क्वांटिटीज़ की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए भी हम क्या यूज़ लेंगे, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव्स कहाँ का काम आते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए, ग्राफ के टर्निंग पॉइंट्स पता लगाने के लिए, कुछ क्वांटिटीज़ की रेट ऑफ चेंज पता करने के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पता करने के लिए, मैक्सिमा या मिनिमा ना, किसी ग्राफ कहाँ पे हाईएस्ट और लोवेस्ट है, मतलब उस ग्राफ का मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ है ये पता लगाने के लिए। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ की रेट ऑफ चेंज पता लगाने के लिए। रिकॉल दैट बाय द डेरिवेटिव ds अपॉन dt, ds अपॉन dt का क्या मतलब होता है, ds, s मैं लेती हूँ डिस्टेंस के लिए। ओके, तो ds अपॉन dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस s विद रिस्पेक्ट टू द टाइम t। डिस्टेंस में टाइम t के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आया है उसको हम बोलते हैं ds अपॉन dt। इसी तरह से इन ए सिमिलर फैशन वैन एवर वन क्वान्टिटी y वेरीज विद अनदर क्वान्टिटी x, जब एक क्वान्टिटी दूसरी क्वान्टिटी के साथ वेरी करती है अंडर सम रूल y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना, कोई रूल के अंदर, जैसे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है और अब x को चेंज करने पे y चेंज हो रहा है तो y वेरी कर रहा है x के साथ, तो dy अपॉन dx हम निकालेंगे ना। हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम नीचे रखते हैं, x इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। और एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, और एफ डैश एक्स नॉट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। फर्दर इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल t, दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं x और y किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, दैट इज़ इफ़ x इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड y इज़ इक्वल्स टू g ऑफ टी, तो चेन रूल से हम क्या कहेंगे, dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी।
प्रोवाइडेड कि dx अपॉन dt क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर x और y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल के हैं, जैसे यहाँ t के फंक्शन थे, तो y को भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे, x को भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर dy बाई dx निकालेंगे। और y अगर x का फंक्शन है तो x इंडिपेंडेंट है, तो हम dy बाई dx डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? Thus the rate of change of y with respect to x can be calculated using the rate of change of y and that of x with respect to t। ठीक है ना, डायरेक्टली y को हम x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, और अगर y और x दोनों t के फंक्शन हैं तो हम उसके रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज इक्वल्स टू, मुझे कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो द एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मेरे को किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, विद रिस्पेक्ट टू r, यानी मैं जो डिफ्रेंशिएट करूँगी वो मैं एरिया को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगी, r के रिस्पेक्ट में। ओके, द एरिया a ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r इज गिवन बाय a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया a विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r इज गिवन बाय dA अपॉन dr विच इज़ इक्वल्स टू d अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर। अब r के रिस्पेक्ट में करना है तो पाई तो क्या हो गया, कांस्टेंट, r स्क्वायर का कितना हो गया, 2 पाई आर। सो जब r 5 सेंटीमीटर होगा तो dA अपॉन डी आर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 पाई हो जाएगा। Thus the area of the circle is changing at the rate of 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है? इस तरह से ये वाले एग्जाम्पल्स हमको, ये हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन हमारे कहाँ यूज़ आएगी। इसी तरह से अगर अपन एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। 9 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया कितना इंक्रीज़ होगा जब लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है एक एच की। तो मैं मान लेती हूँ लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ ए साइड, वी वॉल्यूम है और एस जो है वो सरफेस एरिया है क्यूब का। तो v किसके इक्वल है, x क्यूब के, और सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है, 6x स्क्वायर, वेयर x इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम t। x किसका फंक्शन है, टाइम t का, बिकॉज जो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है वो पर सेकेंड मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज़ हो रही है। तो dv अपॉन dt कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकेंड जो हमको दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग है ना। तो dv अपॉन dt की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब 9 इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू d अपॉन dt ऑफ x क्यूब एंड d अपॉन dt ऑफ x क्यूब। अब x क्यूब को t का फंक्शन नहीं है तो हम करेंगे d अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। तो d अपॉन dx ऑफ x क्यूब कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। इसका मतलब dx अपॉन dt कितना हो गया, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ ds अपॉन dt, इसी तरह से ds अपॉन dt निकालते हैं तो वो हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ 6x स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू, चेन रूल से d अपॉन dx ऑफ 6x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। 6x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 12x इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालती हूँ तो कितनी हो जाएगी, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 36 अपॉन एक्स। तो जब x 10 सेंटीमीटर है, x को अगर मैं यहाँ 10 रख देती हूँ तो मेरा ds अपॉन dt कितना आ जाएगा, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरह से ये जो क्वेश्चंस होंगे हमको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम ट्राई करेंगे। क्लियर? जो जो चीज़ आपको दे रखी है आप पहले उनको लिखते जाओ, फिर जो पूछा है उनके रिस्पेक्ट में हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे और उनको फॉलो करते जाएंगे ना। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें जो एक मेन चीज़ है वो यहाँ ये ध्यान रखने की है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपने क्यों करा, क्योंकि एक्स क्यूब जो है वो t का फंक्शन नहीं है, x t का फंक्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ मैंने चेन रूल लगाया। x को मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और dx अपॉन dt की फिर मैंने यहाँ पे इस चीज़ की वैल्यू
पुट ऑन करी है। तो इस तरह से जो जो चीज़ें हमको दे रखी है उनको हम लेके और इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसके और भी एग्जाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक आप इन दो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, और भी एग्जाम्पल्स आप ट्राई करना, मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में करवाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।